पढ़ेंगे सी प्रोग्राम फ्रेंड। आज हम पढ़ेंगे सी प्रोग्रामिंग का नेक्स्ट चैप्टर द डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर। अपने पास यहाँ पर 3 डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर होंगे, इफ एल्स एंड स्विच। ये 3 टाइप के हैं। मैं इसी में यही पढ़ेंगे। एग्जाम में सिर्फ प्रोग्राम आता है, थ्योरी नहीं आती है, सिर्फ प्रोग्राम ही आते हैं। देखते हैं क्या है ये। सी के 3 मेकिंग स्टेटमेंट इंस्ट्रक्शन है, डिसीजन मेकिंग इंस्ट्रक्शन, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट। तो सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं इफ स्टेटमेंट। इसकी जनरल फॉर्म इस टाइप से होती है कि इफ ब्रैकेट द कंडीशन इज ट्रू और एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट। जो भी स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और कंडीशन इसमें लिखनी है। अब कुछ एक्सप्रेशन है कि एक्स डबल इक्वल टू वाई, मतलब एक्स वाई के बराबर है, नॉट इक्वल के लिए ये है, लेस देन के लिए, ग्रेटर देन के लिए, ग्रेटर देन इक्वल के लिए, सॉरी लेस देन इक्वल के लिए, ग्रेटर देन इक्वल के लिए ये। यहाँ पे सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि जो डबल इक्वल है वो इक्वलिटी को शो करता है, लेकिन सिंगल इक्वल असाइनमेंट को, कि कोई वैल्यू उसमें असाइन हो रही है। तो जब भी दो वैल्यू को इक्वल करना है अपने को तो डबल इक्वल यूज़ करेंगे, ना कि सिंगल। सिंगल इक्वल यूज़ करेंगे तो वो उसमें असाइन हो जाएगा। ठीक है। अब प्रोग्राम देख लेते हैं। एक सिंपल प्रोग्राम बनाते हैं नॉर्मल, के जो भी नंबर होगा अगर वो 10 से कम होगा तो ये प्रिंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे मेन फंक्शन ये वही है, अपने को सिर्फ नंबर इनपुट करना है तो यहाँ पर सिर्फ नंबर ही होगा, इंटीजर नंबर। अब प्रिंट एफ क्या करना है, एंटर अ नंबर लेस देन 10, ये सामने प्रिंट होगा। स्कैन एफ अपने को नंबर डालना है, परसेंटेज डी एंड नम, यही है। अब नंबर अगर 10 से कम हो, उसके बराबर हो, तो ये प्रिंट होगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं होगा, प्रोग्राम वहीं बंद हो जाएगा। तो प्रोग्राम ये है कि जो अपन ने बनाया था वही है, इंटीजर नम वाला। सब कुछ मैंने ऑलरेडी पहले बना रखा है, ये सी के अंदर का है। तो कुछ नहीं करना है इसमें, जैसे अपन ने प्रोग्राम बनाया है उसको वैसे का वैसा ही लिखना है। सिमिलरली बस रिटर्न 0 इसलिए लगाते हैं, मैंने वहाँ प्रोग्राम में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन तुम्हें लिखना है ताकि वापस रिटर्न आ सके प्रोग्राम पे। अगर तुम ये नहीं लगाओगे तो ये एरर दिखाई देगा। दूसरी बात, इफ़ के बाद वाली लाइन में कभी भी सेमीकोलन नहीं लगाना है, इफ़ हो एल्स हो इनमें नहीं लगेगा। ठीक है, वैसे भी लगाओगे तो वो एरर दिखा देगा। तो इसका अपन प्रिंट देख लेते हैं। F2 से ये सेव होता है, कंपाइल Alt प्लस F9 होता है, और अपने को रिजल्ट देखने के लिए कंट्रोल प्लस F9 करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये बोल रहा है एंटर अ नंबर लेस देन 10, तो मैं 5 डाल देता हूँ। ये मैंने 5 डाल दिया और एंटर दबा दिया। अब अपने को रिजल्ट देखने के लिए Alt प्लस F5 दबाना है, तो आंसर मिल गया अपने को, वार्डन ओबीडेंट सर्वेंट यू आर। अब मैं अगर दोबारा देखना चाहूँ तो वापस कंट्रोल प्लस F9 दबाओ, वही वापस इंटर है, नंबर लेस देन 10 मांग रहा है, तो मैं 12 डाल देता हूँ, वापस इंटर। रिजल्ट देखने के लिए Alt प्लस F5, तो देखो आंसर कुछ नहीं दिया उसने, वो का वही है। तो इसमें अपना प्रोग्राम क्या था कि अगर नंबर 10 से कम है तो अपने को वार्डन ओबीडेंट सर्वेंट यू आर मिलेगा, और 10 से ज़्यादा है तो अपने को कुछ नहीं मिलेगा। तो अपने अभी अपने रिजल्ट देखा, ऐसा कुछ नहीं मिला। तो यही प्रोग्राम था। आगे देखते हैं आगे क्या है। अब इसमें कुछ फ्लो चार्ट है, एग्जाम में फ्लो चार्ट आता है। तो सिंपली सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद सामने प्रिंट आएगा इंटर नंबर लेस देन 10, उस ये प्रिंट होगा। अब अपने को इनपुट करना है, नंबर को इनपुट करना है। अब 10 से कम है या ज़्यादा है, अगर ज़्यादा है तो स्टॉप यहीं हो जाएगा, 10 से कम है तो ये प्रिंट हो जाएगा, देन उसके बाद ये स्टॉप हो जाएगा। इस टाइप से अपने को फ्लो चार्ट बनाना है। नेक्स्ट एक नया देख लेते हैं अपन। हर सी प्रोग्राम में उसके बाद बना के दे दूंगा, जब भी प्रोग्राम होगा उसके जस्ट बाद सी प्रोग्राम बना हुआ मिलेगा। ठीक है। वाइल परचेसिंग सर्टेन आइटम्स आर डिस्काउंट 10% ऑफर, मतलब सिर्फ इसका इतना है कि अगर 1000 रुपये से ज़्यादा की चीज़ खरीदते हो तो 10% छूट मिलेगी, अगर 1000 से कम हो तो कोई छूट नहीं मिलेगी। इसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि अपने को कीबोर्ड से क्या टाइप करना है, एक तो क्वांटिटी, एक प्राइस पर आइटम। तो अपन प्राइस पर आइटम को तो रेट रेट ले लेंगे और क्वांटिटी को QTY ले लेंगे। ये वही है स्टार्टिंग फंक्शन, मेन फंक्शन। अब क्या क्या, इंटीजर क्वांटिटी, क्वांटिटी ये है, और डिस्काउंट अगर कुछ भी नहीं है तो ज़ीरो होगा। ठीक है, तो डिस्काउंट अपन ज़ीरो लेके चल रहे हैं, वो भी इंटीजर में ही होगा। रेट फ्लोट में भी हो सकती है और टोटल तो फ्लोट में ही आएगा। अगर रेट फ्लोट में है तो टोटल भी फ्लोट में आएगा, रेट
अगर इंटीजर में है तो टोटल भी इंटीजर में आएगा। ठीक है, सबसे पहले अपने को प्रिंट कराना है कि इंटर क्वांटिटी एंड रेट, सामने ये प्रिंट होगा। डालने के लिए क्या होगा, स्कैन एफ, वही परसेंटेज डी परसेंटेज एफ, परसेंटेज डी क्वांटिटी के लिए क्योंकि वो इंटीजर है, परसेंटेज एफ रेट के लिए क्योंकि वो फ्लोट है। अब कंडीशन क्या लगानी है, अगर क्वांटिटी 1000 से ज़्यादा है तो डिस्काउंट अपने को ये मिलेगा, ये अपनी कंडीशन है। अगर ये कंडीशन नहीं लगती है तो डिस्काउंट जीरो ही होगा, अगर कम है तो ये कंडीशन लगेगी नहीं, डायरेक्ट टोटल पे आ जाएगा। तो टोटल क्या होगा, टोटल का फॉर्मूला है ये, और फॉर्मूले से अकॉर्डिंग टोटल मिल जाएगा तो अपने को सामने प्रिंट कराना है, तो प्रिंट एफ करके टोटल को प्रिंट कर देंगे। टोटल एक्सपेंसिव इक्वल टू परसेंटेज एफ, जो टोटल वैल्यू होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, ये प्रोग्राम था। अब ये काम कैसे करता है ये सी में देख लो, और इसके बाद अपन देखते हैं इसका। देखो नेक्स्ट प्रोग्राम है, ये भी मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है और सेव कर रखा है। सब कुछ वैसे ही लिखा है जैसे मैंने उसमें दिखाया गया है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है जैसे अपन ने पहले किया है। फ्लो चार्ट भी आगे होगा ही सही इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर वापस वही F2 से सेव करना, और Alt प्लस F9 जो एक कंपाइल है इससे होता है, मैंने कंपाइल भी करके देख लिया है, जैसे देख लो ये Alt प्लस F9 कितनी है, लिंक्स कंप्लाइड हो रही है, वार्निंग ज़ीरो है, एरर ज़ीरो है, कुछ भी नहीं है। तो डायरेक्टली अपन अपने डेस्कटॉप पे जाते हैं, तो कंट्रोल प्लस F9 करेंगे तो ये दिखाएगा इंटर क्वांटिटी एंड रेट। तो मैं क्वांटिटी डाल देता हूँ कि 34 क्वांटिटी है और पर की रेट अपन मान लेते हैं 12 पर रेट है, तो ये इंटर। अपने को रिजल्ट दिखाने के लिए वापस Alt प्लस F5, तो टोटल एक्सपेंसेस कितना हो गया 408 रुपये। ठीक है, ये फ्लोट में इसलिए 0.000 आया, अगर अपन इंटीजर में लेते तो 408 ही आता। ठीक है, एक और करके देख लो, वापस कंट्रोल प्लस F9 दबाओ, क्वांटिटी रेट, तो मैं 10 तो क्वांटिटी ले लेता हूँ और रेट ले लेता हूँ 12.5 आंसर। इसके बाद आंसर देखने के लिए Alt प्लस F5, तो टोटल एक्सपेंसेस कितना हुआ 125 रुपीज़। ठीक है, ये अपना सेकंड वाला जो भी था प्रोग्राम ये वही है। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है मैंने वैसे ही लिखा है, कोई चेंज नहीं किया, तुम खुद चेक करके देख सकते हो इसको। ठीक है, फ्लो चार्ट। अब फ्लो चार्ट क्या है कि स्टार्ट, सबसे पहले स्टार्ट होगा, डिस्काउंट जीरो होगा अगर अभी कुछ भी नहीं डाला। अब इनपुट क्वांटिटी और रेट दोनों डालेंगे। अगर क्वांटिटी ज़्यादा है तो डिस्काउंट 10% मिल जाएगा और यहाँ पहुँच जाएगा, अगर नहीं है तो वही डिस्काउंट जीरो रहेगा और यहाँ पहुँच जाएगा। एंड टोटल अपने को कैलकुलेट होगा, अब टोटल को प्रिंट कराना है तो प्रिंट टोटल एंड स्टोर। ये स्टेप से फ्लोट चार्ट चलेगा। नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो इस टाइप से है कि कोई भी कर्मचारी है या एम्प्लॉय है, उसको अपने को कीबोर्ड से क्या टाइप करना है, तो करंट ईयर और एक ईयर ऑफ ज्वाइनिंग ये लिखा हुआ है। द करंट ईयर एंड ईयर ऑफ विच एम्प्लॉय ज्वाइन द ऑर्गेनाइज आर एंटर थ्रू द कीबोर्ड। ये दो चीज़ें कीबोर्ड से टाइप करनी है, बाकी कुछ नहीं, क्योंकि उसने लिखा हुआ है सिर्फ यही। अब करना क्या है कि अगर 3 से ज़्यादा अगर उसको वहाँ सर्विस में मिल गया है तो 2500 रुपये मिलेंगे बोनस के रूप में, और अगर नहीं है तो प्रोग्राम कुछ करेगा ही नहीं, कुछ भी नहीं करना, डायरेक्टली बंद हो जाएगा। तो इंटीजर में क्या बोनस होएगा, क्योंकि बोनस 2500 है तो वो इंटीजर है। करंट ईयर, जो करंट ईयर चल रहा है वो भी, एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, ईयर ऑफ ज्वाइनिंग वो भी इंटीजर में ही होगी। ईयर ऑफ सर्विस उसको इस टाइप से अपन ने लिखा है, ये वेरिएबल्स हैं। ठीक है, अब प्रिंट है, क्या स्क्रीन पे प्रिंट कराना है अपने को, इंटर करंट ईयर एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग के दोनों, मतलब जो करंट ईयर है और ईयर ऑफ ज्वाइनिंग वो डालना है। अब वो डालेंगे किसके, स्कैन एप से, परसेंटेज डी होगा क्योंकि दोनों इंटीजर है। किसका, करंट वाई का सी वाई, वाई ओ जे ईयर ऑफ ज्वाइनिंग। अब ईयर ऑफ सर्विस कैसे निकालेंगे, क्योंकि अपने को वो तो डालना नहीं है, लेकिन ईयर ऑफ सर्विस से काम है। तो ईयर ऑफ सर्विस कैसे निकलेगा, करंट ईयर माइनस ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, इससे वैल्यू मिल जाएगी। अगर वैल्यू 3 से ज़्यादा है तो बोनस मिल जाएगा और प्रिंट बोनस हो जाएगा, जो बोनस मिलेगा उसको बोनस को प्रिंट कर देंगे। अगर 3 से कम है तो डायरेक्टली बंद हो जाएगा, क्योंकि ये तो एक की कंडीशन है। जब दो स्टेटमेंट यहाँ पर है इसलिए अपन ने ब्रेस लगाया, अगर सिंगल स्टेटमेंट होता तो खत्म हो जाता। अब 3 से कम है तो डायरेक्टली बंद हो जाएगा, कोई कुछ काम नहीं करेगा। अगर 3 से ज़्यादा है तो बोनस प्रिंट हो जाएगा। ये ऐसे ही करेगा, सी वाला मैं आगे बता दूंगा। नेक्स्ट
जो पूरा है यहाँ से यहाँ तक का है, वो बोनस CYYOG ईयर ऑफ सर्विस ये वाला है। सेम मैंने वैसे का वैसा ही लिखा है, कुछ भी नहीं किया, सेव ऑलरेडी कर रखा है, F2 से सेव होता है। कंपाइल करके देख लो Alt + F9, कोई वार्निंग नहीं, कोई एरर नहीं, तो अपना काम कंप्लीट है। तो Ctrl + F9 दबाओ। इसमें पूछा है करंट ईयर और ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, मैं करंट ईयर डाल देता हूँ, 2020 चल रहा है तो ये 2020। मान लेते हैं ईयर ऑफ ज्वाइनिंग 2000 है, तो ये एंटर। अब रिजल्ट देखने के लिए Alt + F5, तो बोनस मिल गया अपने को 2500 रुपये। ठीक है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि अगर सर्विस 3 से ज़्यादा है तो अपने को बोनस मिलेगा, अगर 3 से कम है तो कुछ नहीं मिलेगा। तो एक और बार करके देख लेते हैं, Ctrl + F9, करंट ईयर वापस 2020 डाल दो और ज्वाइनिंग ईयर 2018 डाल दो, ताकि 2 ईयर्स का ही हो जाएगा। एंटर किया तो Alt + F5 दिया, तो कोई रिज़ल्ट नहीं दिखा रहा, क्योंकि इसमें 2 साल का ही एज है, अंतर है। 3 साल से ज़्यादा हो तब बोनस दिखाता है, अदरवाइज नहीं। तो ये तुम्हारा रिज़ल्ट हो गया। ठीक है, अब आगे देखो। इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ का पढ़ लिया, इफ एल्स में। अब इफ है और इफ एल्स में क्या अंतर है कि इफ में सिर्फ सिंगल स्टेटमेंट होता है, इफ एल्स में 2 कंडीशंस होती है। इफ में ले लेंगे और अगर उसके अलावा कोई कंडीशन होगी वो एल्स में ले लेंगे। अब क्या है कि इसमें 2 टाइप से दिया हुआ है कि कोई एम्प्लॉय है, उसका अगर जो करंट जो बेस्ट सैलरी है, बेसिक सैलरी है, अगर वो 1500 रुपये से कम है तो उसको HRA और DA ये मिलेगा। अगर 1500 के बराबर है या उससे ज़्यादा है तो HRA इतना मिलेगा और DA इतना मिलेगा। ठीक है, अपने को। और वेतन क्या, सिर्फ जो बेस्ट सैलरी बेसिक सैलरी है वो कीबोर्ड से करनी है और बाकी कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि इसमें साफ लिखा हुआ है यदि कर्मचारी का वेतन कीबोर्ड के माध्यम से इनपुट किया जाता है। तो सकल वेतन मतलब ग्रॉस सैलरी के लिए प्रोग्राम बनाना है। तो फ्लोट में आएंगे सब कुछ, क्योंकि परसेंटेज तो फ्लोट में भी आ सकती है, तो सब कुछ फ्लोट में ले लेते हैं। बेसिक सैलरी फ्लोट में ली, ग्रोस सैलरी फ्लोट में ली, DA और HRA भी फ्लोट में लिया। अब सामने क्या प्रिंट कराना है, इंटर बेसिक सैलरी, ScanF, ये मिल जाएगा। अब बेसिक सैलरी में अगर 1500 से कम है तो ये फॉर्मूला लग जाएगा, HRA का 10% एंड DA का 90%। अगर 1500 से कम नहीं है, इसके अलावा है, मतलब ज़्यादा भी हो सकती है और उतनी भी हो सकती है, तो एल्स में आ जाएगा वो। तो HRA कितना, 500 रुपये, और DA इससे मिल जाएगा। अब दोनों में से जो भी कंडीशन होगी उससे ग्रोस सैलरी में बेसिक सैलरी दोनों में मिल जाएगी, HRA DRA दोनों मिल जाएंगे। तो ये इससे ग्रोस सैलरी अपने को मिल जाएगी। ग्रोस सैलरी को प्रिंट कराना है तो प्रिंट एफ करके ग्रोस सैलरी हो जाएगी। तो ये प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम मैंने वैसे के वैसे ही लिखा है, बेसिक सैलरी, ग्रोस सैलरी, DA HRA पूरा चेक करके देख सकते हो, ये पूरा है। इफ़ एल्स कंप्लीट किया हुआ है, सेव भी कर रखा है, कंपाइल करके देख लो, Alt + F9 से कंपाइल होगा, कोई वार्निंग नहीं, कोई एरर्स नहीं। ठीक है, तो Ctrl + F9 करते हैं। तो इसने बेसिक सैलरी पूछी है, बेसिक सैलरी में लगभग 1550 रुपये डाल देता हूँ। ठीक है, 1550 डालिए, एंटर किया तो रिज़ल्ट देखने के लिए Alt + F5, तो ग्रोस सैलरी कितनी हो गई, 3569.000। ठीक है, यही था अपना प्रोग्राम कि अगर बेसिक सैलरी हो तो वो, अगर 1500 से ज़्यादा है तो अलग। तो मैं 1500 से ज़्यादा करके देख लेता हूँ, वही Ctrl + F9। तो सॉरी, 1500 ज़्यादा से हो गया तो अपन 1500 से कम का देख लेते हैं। मान लेते हैं अपनी 1000 रुपये सैलरी है, तो ग्रोस सैलरी एंटर करो, ये Alt + F5, तो ग्रोस सैलरी कितनी हो जाएगी, 2000। ये पूरा कंप्लीट दिखा जाएगा। ठीक है, ये सब ऊपर के रिजल्ट जो दिखा रहे हैं ये पुराने वाले प्रोग्राम के हैं जो मैंने भी आगे दिखाए। ठीक, आगे अपन देखते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम। ये इफ एल्स स्टेटमेंट हो गया। इसके बाद नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड में क्या है कि मतलब एक घोंसले की तरह अंदर से अंदर और भी इफ एल्स हो सकते हैं प्रोग्राम में। तो नॉर्मल अपन एक इंटीजर आई मान लेते हैं। अब प्रिंट क्या कराना है, स्क्रीन पे इंटर आइदर 1 और 2। तो स्कैन एफ लेगा आई को,
अगर अपन आई इक्वल टू 1 डालते हैं तो अपने को प्रिंट यू वुड गो टू हेवन हो जाएगा। इसके अलावा डालते हैं, इसके अलावा क्या डाल सकते हैं, आई इक्वल टू 2, वो प्रिंट एफ ये हो जाएगा। अगर ये भी नहीं हो तो एल्स कुछ और, मतलब इन दोनों के अलावा हो तो एल्स क्या मिलेगा अपने को, ये नेस्टेड इफ एल्स का है। देखो लास्ट वाला जो ये आज का लास्ट प्रोग्राम है इसका, तो इसमें जो प्रोग्राम है उसमें ज़्यादा कुछ नहीं दे रखा है, बस वही है जो अपन ने किया है। इंटर आइदर 1 और 2 लेना है, ये लेना है, सब कुछ वैसे का वैसा ही लिखा है। अब इसको कंपाइल करके देख लो, Alt प्लस F9, कोई एरर नहीं है, कोई वार्निंग नहीं है, क्योंकि मैंने बिल्कुल सेम वैसा लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। कोई भी चीज़ अगर सेमीकोलन भी छूट जाता है तो ये एरर दिखा देता है, वार्निंग में वो चीज़ें दिखा देता है। कई बार अपन एक्स्ट्रा चीज़ लिख देते हैं, वो काम नहीं आ रही तो वो वार्निंग में आ जाएगी। ठीक है, तो इसको अपन कंट्रोल प्लस F9 करते हैं। तो इसने पूछा है इंटर 1 और 2, तो मैं 1 और 2 के 1 डाल देता हूँ, तो आंसर क्या मिलेगा अपने को, वापस Alt प्लस F5 देखो, यू वुड गो टू हेवन, ये इसका आंसर मिला है। सिमिलरली अगर मैं एक और बार कंट्रोल प्लस F9 करता हूँ, 1 और 2 पूछ रहा है, मैंने 2 डाल दिया, तो इसका आंसर Alt प्लस F5 से देखेंगे क्या मिला, हेल क्रिएटेड विद यू इन माइंड। ठीक है, अगर इसके अलावा कुछ और ही डाल देते हैं, चलो कंट्रोल प्लस F9 करते हैं, इसने 1 और 2 पूछा है, मैं 5 डाल देता हूँ, तो आंसर क्या मिलता है, Alt प्लस F5 चेक करो, हाउ अबाउट मदर अर्थ। ठीक है, मैंने तीनों चीज़ चेक कर ली, 1 भी चेक कर लिया, 2 भी चेक कर लिया, इसके अलावा कुछ भी हो वो भी चेक कर लिया, तो तीनों आंसर सही दे रहा है। तो यही प्रोग्राम है इफ एल्स वाले। ठीक है, अब कुछ फॉर्म्स है इफ की जो अपन ने पढ़ चुकी है इसी में, और जो आगे पढ़ेंगे वो भी है। इफ कंडीशन अगर सिंगल स्टेटमेंट हो तो डायरेक्टली ये हो जाएगा, ये फॉर्म्स है। अगर 2 स्टेटमेंट हो तो ब्रेस के अंदर 2 स्टेटमेंट आ जाएंगे। अगर इफ और एल्स दोनों में सिंगल सिंगल स्टेटमेंट हो तो सिंगल सिंगल आ जाएंगे। अगर इफ एल्स में दोनों डबल स्टेटमेंट हो तो दोनों ब्रेस में ले लेंगे, डू दिस एंड एल्स में डू दिस एल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या होगा, इफ में ये है और एल्स के अंदर भी इफ हो और उस इफ के अंदर भी एल्स हो, कुछ कंडीशंस होगी, अब बना के देख लेंगे, नहीं तो तुम्हें नीचे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसमें जाके पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, मिल जाएगा। ठीक है, अब ऐसे एक और होगा, इफ के अंदर इफ होगा, एल्स होगा, लेकिन ये यहाँ पे इसके अलावा इफ के अलावा यहाँ एल्स भी हो सकता है, वो इस टाइप से हो सकता है। ठीक है, आज के लिए बस ये इतना ही था। तुम देख लेना, इसमें पीडीएफ नीचे से डाउनलोड कर लेना, ढंग से कर लेना। इसका प्रोग्राम फिक्स से आता ही आता है, इफ का आता है या इफ एल्स का आता है, और सिंपल प्रोग्राम आता है, ज़्यादा टफ नहीं आता है। तो ये कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना और शेयर ज़रूर करना। जितने ज़्यादा शेयर होंगे उतने ज़्यादा मैं वीडियो बनाऊंगा, कम शेयर होंगे तो सिर्फ जो सिलेबस में है सिर्फ उतना ही बताऊंगा। ठीक है, आज के लिए